एक घने जंगल के एक कोने में शेरों का एक छोटा सा झुंड रहता था। उनमें एक बूढ़ा समझदार शेर, कुछ जवान और कुछ बच्चे थे। वे सभी जंगल के राजा माने जाते थे, लेकिन कई दिनों से उन्हें शिकार नहीं मिल रहा था। एक दिन दोपहर को जब सब एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तो झुंड के सबसे बड़े शेर ने गंभीर स्वर में कहा, अब हमें शिकार के नए रास्ते ढूंढने होंगे, नहीं तो भूख से हमारी ताकत घट जाएगी। यह सुनकर एक युवा शेर बोला, मालूम है, इंसान अब जंगल के और अंदर आ रहे हैं। उनके घर, खेत और शोर हमें डरा रहे हैं। अगर हम उधर गए तो खतरा बढ़ सकता है। यह सुनते ही सब शेरों में चिंता फैल गई। छोटे शेर घबरा गए और बोले, तो अब हम क्या करें? तभी वह बूढ़ा शेर धीरे धीरे उठा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है। याद रखो, हमारी असली ताकत हमारी एकता में है। अगर हम मिलकर चलेंगे तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस दिन से शेरों ने तय किया कि वे हमेशा एक साथ रहेंगे, शिकार साझा करेंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। बूढ़े शेर की समझदारी से झुंड फिर से मजबूत बन गया और जंगल में उनका राज फिर कायम हो गया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का मेहनती किसान रहता था। उसके खेत के पास एक पेड़ पर एक शरारती बंदर भी रहता था। हर दिन बंदर ऊंचाई से देखता कि रामू सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहा रहा है, कभी हल चला रहा है, कभी पौधों को पानी दे रहा है। बंदर उसे देखकर हंसता और सोचता, यह आदमी इतनी मेहनत क्यों करता है, जब जंगल में सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाता है। एक दिन रामू अचानक बीमार पड़ गया और खेत की देखभाल नहीं कर पाया। कुछ दिनों तक बंदर ने देखा कि खेत सूख रहा है, पौधे मुरझा रहे हैं। उसका दिल भर आया। उसने सोचा, अगर मैं मदद न करूं तो यह खेत बर्बाद हो जाएगा। बंदर ने साहस किया और किसान की तरह काम शुरू किया। मिट्टी जोती, बीज बोए, पौधों को पानी दिया और खरपतवार हटाई। शुरू में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन वह रोज मेहनत करता रहा। कुछ हफ्तों बाद खेत फिर से हरा भरा हो गया। जब किसान ठीक होकर खेत पर पहुंचा, तो नजारा देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बंदर से कहा, अब समझ आया कि सच्ची खुशी मेहनत में है। बंदर मुस्कुराया और बोला, आज मुझे भी समझ आया कि हंसी नहीं, मेहनत ही जीवन का असली फल देती है। उस दिन से दोनों गहरे दोस्त बन गए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और कहानियों के लिए।